सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बगदाद का दर्जी जो बगैर धागे के सिलाई करता था। अब्बासी खिलाफत के सुनहरी अय्याम की एक अफसानवी कहानी। अदब अब्बासी के मिजाज में अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर में बाब अल्ताक के बाजारों के करीब एक दर्जी रहता था जिसका नाम था अबद अर्रज़ाक अल-खयात। इसके हाथ मजबूत थे, इसकी सुइयां तेज थीं और उसके उसूल इन सब से भी ज्यादा तेज थे। बगदाद के लोग कहते थे वो कपड़े सिलाई करता है मगर रूहें खोल देता है। क्यों? क्योंकि अबद अर्रज़ाक एक अजीब ज़ाब्ता इखलाक पर चलता था जिसे ना कोई आलम समझ सका, ना शायर ना ताजिर। कायदा अव्वल, गुस्से की वजह से फटा कपड़ा कभी ना सीता था। एक दफा एक दौलतमंद ताजिर एक महंगा जिबा लेकर आया जो झगड़े में फट गया था। इसे सी दो, ताजिर ने हुक्म दिया। अबद अर्रज़ाक ने नफी में सर हिला दिया। मैं तो सिर्फ किस्मत के जख्म सीता हूँ, उसने कहा, बेवकूफ लोगों की जुबानों के जख्म नहीं। ताजिर चीखा, गालियां दें। अबद अर्रज़ाक ने इत्मीनान से जिबा वापस मेज पर रख दिया। ये तुमने गुस्से की आग से फाड़ा है, पहले अपना दिल जोड़ो फिर कपड़ा। ताजिर जिबा उठाए चला गया, साथ अपना दिल कपड़े से ज्यादा फटा हुआ लिए। कायदा दोवम, दिल शिकस्ता लोगों के लिए मुफ्त सिलाई हर पैर को, जिसे वो यौम गम कहता था, बीवाओं, यतीमों और दिल शिकस्ता लोगों के कपड़े मुफ्त सी लेता था। जब पूछा गया कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, दर्द में डूबा दिल फटा कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि इसकी दुकान से वो कपड़े ठीक करवा कर निकलते थे और गम भी कुछ हल्का हो जाता था। कायदा सोम, झूठ की सिलाई कभी ना करो। अगर कोई शख्स खुद को असल से ज्यादा अमीर, मेहरबान या बावकार दिखाने आता तो अबद अर्रज़ाक इसके कपड़े को हाथ तक ना लगाता। एक बार एक नौजवान शायर कराई का रेशमी जिबा पहने आया और खुद को शहजादा बना बैठा। अबद अर्रज़ाक ने फौरन कहा, तुम रेशम का जिबा पहने हो मगर कपास की बातें करते हो। शायर शर्मिंदा होकर सच बोल उठा। अबद अर्रज़ाक मुस्कुराया और जिबा मुफ्त सी दिया। एक सच्चे शायर के लिए धागा भी सोना बन जाता है। एक दिन जब खलीफा ने उसे तलब किया, दोपहर महल के मुहाफिज आए। अमीर अल-मुमनीन को तुम्हारी हुनर की जरूरत है। अबद अर्रज़ाक को महल ले जाया गया। वहाँ खलीफा अब्बासी सियाह झंडे के फटे हुए कोने पर खड़ा था। ये सी दो, खलीफा ने हुक्म दिया। अबद अर्रज़ाक ने फाड़ा हुआ हिस्सा देखा और बोला, ये हुआ ने फाड़ा है। हाँ, खलीफा ने कहा, मैं तो सिर्फ इंसानी गलतियों के जख्म सीता हूँ। अबद अर्रज़ाक बोला, उसके लिए हवा को ईमानदार रहने दो। खलीफा हैरान रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा जिबासी कर जो मुझे बेहतर इंसान। बगदाद का दर्जी जो बगैर धागे के सिलाई करता था। अब्बासी खिलाफत के सुनहरी अय्याम की एक अफसानवी कहानी। अदब अब्बासी के मिजाज में। अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर में बाब अल्ताक के बाजारों के करीब एक दर्जी रहता था जिसका नाम था अबद अर्रज़ाक अल-खयात। इसके हाथ मजबूत थे, इसकी सुइयां तेज थीं और उसके उसूल इन सब से भी ज्यादा तेज थे। बगदाद के लोग कहते थे वो कपड़े सिलाई करता है मगर रूहें खोल देता है। क्यों? क्योंकि अबद अर्रज़ाक एक अजीब ज़ाब्ता इखलाक पर चलता था जिसे ना कोई आलम समझ सका, ना शायर ना ताजिर।
कायदा अव्वल, गुस्से की वजह से फटा कपड़ा कभी ना सीता था। एक दफा एक दौलतमंद ताजिर एक महंगा जिबा लेकर आया जो झगड़े में फट गया था। इसे सी दो। ताजिर ने हुक्म दिया। अबद अर-रज़ाक ने नफी में सर हिला दिया। मैं तो सिर्फ किस्मत के जख्म सीता हूँ। इसने कहा, बेवकूफ लोगों की जुबानों के जख्म नहीं। ताजिर चीखा, गालियां दें। अबद अर-रज़ाक ने इत्मीनान से जिबा वापस मेज पर रख दिया। ये तुमने गुस्से की आग से फाड़ा है। पहले अपना दिल जोड़ो, फिर कपड़ा। ताजिर जिबा उठाए चला गया, साथ अपना दिल कपड़े से ज्यादा फटा हुआ लिए। कायदा दोवम, दिल शिकस्ता लोगों के लिए मुफ्त सिलाई। हर पैर को, जिसे वो यौम गम कहता था, बीवाओं, यतीमों और दिल शिकस्ता लोगों के कपड़े मुफ्त सी लेता था। जब पूछा गया कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, दर्द में डूबा दिल फटा कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि इसकी दुकान से वो कपड़े ठीक करवा कर निकलते थे और गम भी कुछ हल्का हो जाता था। कायदा सोम, झूठ की सिलाई कभी ना करो। अगर कोई शख्स खुद को असल से ज्यादा अमीर, मेहरबान या बावकार दिखाने आता, तो अबद अर-रज़ाक इसके कपड़े को हाथ तक ना लगाता। एक बार एक नौजवान शायर कराई का रेशमी जिबा पहने आया और खुद को शहजादा बना बैठा। अबद अर-रज़ाक ने फौरन कहा, तुम रेशम का जिबा पहने हो, मगर कपास की बातें करते हो। शायर शर्मिंदा होकर सच बोल उठा। अबद अर-रज़ाक मुस्कुराया और जिबा मुफ्त सी दिया। एक सच्चे शायर के लिए धागा भी सोना बन जाता है। एक दिन जब खलीफा ने उसे तलब किया, दोपहर महल के मुहाफिज आए। अमीर अल-मुमनीन को तुम्हारी हुनर की जरूरत है। अबद अर-रज़ाक को महल ले जाया गया। वहाँ खलीफा अब्बासी सियाह झंडे के फटे हुए कोने पर खड़ा था। ये सी दो। खलीफा ने हुक्म दिया। अबद अर-रज़ाक ने फाड़ा हुआ हिस्सा देखा और बोला, ये हुआ ने फाड़ा है। हाँ, खलीफा ने कहा, मैं तो सिर्फ इंसानी गलतियों के जख्म सीता हूँ। अबद अर-रज़ाक बोला, उसके लिए हवा को ईमानदार रहने दो। खलीफा हैरान रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा जिबासी कर जो मुझे बेहतर इंसान बनने की याद दिलाए। अबद अर-रज़ाक ने मोटे ऊन से सादा और आजजी भरा जिबा तैयार किया। जब खलीफा ने उसे पहना तो बोला, ये जिबा मेरे तकब्बुर को 1000 मुशीरों से ज्यादा दुरुस्त करता है। इसकी मीरास, बगदाद के अदीबों ने इसके अक़वाल लिखे। धागा कपड़ा जोड़ता है, सच इंसानों को जोड़ता है। फटा कपड़ा आसानी से सी लिया जाता है, फटी शख्सियत नहीं। अपनी आस्तीन का छीप ठीक करने से पहले अपनी रूह का छीप ठीक करो। अबद अर-रज़ाक अल-खयात न सिर्फ एक माहिर दर्जी के तौर पर मशहूर हुआ, बल्कि उस शख्स के तौर पर भी जिसने बगदाद में हिकमत को एक एक जिबा के साथ सिलाई किया को जोड़ता है। फटा कपड़ा आसानी से सी लिया जाता है, फटी शख्सियत नहीं। अपनी आस्तीन का छीप ठीक करने से पहले अपनी रूह का छीप ठीक करो। अबद अर-रज़ाक अल-खयात न सिर्फ एक माहिर दर्जी के तौर पर मशहूर हुआ, बल्कि उस शख्स के तौर पर भी जिसने बगदाद में हिकमत को एक एक जिबा के साथ सिलाई किया।